जिंदगी में अपनी फितरत को पहचानना निहायत जरूरी है। अगर फितरत का एहसास हो जाए तो जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। एक बार की बात है, समुद्र में रहने वाले एक मछली के बच्चे की दोस्ती समुद्र तट पर ही एक वृक्ष पर अटखेलियां करती गिलहरी के बच्चे से हो गई। दोनों हम उम्र थे, लिहाजा दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही उनका मिलना रहता था, ढेर सारी बातें किया करते थे। एक बार बातों बातों में गिलहरी के बच्चे ने मछली के बच्चे को पेड़ पर चढ़ने की बात कही। मछली के बच्चे ने पेड़ पर चढ़ने का प्रयास किया, परिणाम नीचे समुद्र में गिर गया। बार बार प्रयास करता गया और बार बार ही नीचे गिरता गया। गिलहरी के बच्चे ने कहा, Why you are not able to do this simple work? मुझे देखो। तुरंत गिलहरी का बच्चा पेड़ पर चढ़ गया। यह देखकर मछली के बच्चे को शर्मिंदगी महसूस हुई। रोजाना उनका मिलना जारी रहा और पेड़ पर चढ़ सकने का खेल भी जारी रहा। बार बार मछली को यह एहसास होता था कि ईश्वर, मुझे ऐसा क्यों बनाया है कि मैं पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, दोनों बच्चे बड़े हो गए, दोस्ती प्रगाढ़ थी, दोस्ती बरकरार रही और पेड़ पर चढ़ सकने का खेल भी जारी रहा। एक दिन आया जब मछली की मौत हो गई। अपने मित्र को श्रद्धांजलि देने के लिए गिलहरी ने बहुत बड़ी प्रतिमा मछली की बनाई और उसे पेड़ पर टांग दिया और ईश्वर से गुहार की कि मेरे मित्र की आत्मा को शांति देना। बहुत बदनसीब थी, तमाम उम्र प्रयास करती रही परंतु पेड़ पर ही नहीं चढ़ पाई। यह कहानी अपने आप में कई प्रेरणाओं का स्रोत है। अक्सर हम लोगों के गलत चैलेंजेस को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी फितरत को नहीं पहचानते। मछली को वेरी फर्स्ट डे ही यह बता देना चाहिए था कि मैं तो जल की रानी हूं, जल की लहरों के साथ में अटखेलियां करना मेरा फितरत है। ईश्वर ने मुझे बहुत ही नजाकत से बनाया है और मेरे लिए सरल और सुगम मार्ग बनाया है। परंतु मछली ने गलत चैलेंज को स्वीकार किया। अक्सर हम लोगों के गलत चैलेंजेस को स्वीकार कर लेते हैं और नेगेटिविटी की जंजीरों में जकड़े चले जाते हैं। अपनी फितरत को पहचानिए और महसूस कीजिए कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना आप ही है।